बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed the examples of simple flow charts. We have also talked about some examples of conditional flow charts. In this lecture, we will complete our examples of conditional flow chart, and we will also study the examples of repeating steps in flow chart. वर्क फॉर डे 9 में हम बेटा एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे कंडीशनल फ्लो चार्ट्स की, जो हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट की थी। आज उसकी रिमेनिंग 2 आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे, और साथ ही एक्टिविटी 1.4। पेज नंबर आपके पास बुक का है 12 और पेज नंबर 13, फ्लो चार्ट नंबर 9 एंड फ्लो चार्ट नंबर 10, और पेज 13 पे एक्टिविटी 1.4 है। ये इसको हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे डे 9 में। डे 10 में हम इंशाल्लाह रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट्स की 2 एग्जांपल्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हमारा इस लेक्चर में ये फ्लो चार्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोनों एग्जांपल्स जो हैं फ्लो चार्ट्स की, कंडीशनल फ्लो चार्ट्स की जो रह गई हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं। स्टेटमेंट्स तो ज़ाहिर है डिफरेंट हैं, लेकिन फ्लो चार्ट थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। बाकी फ़्लो चार्ट का फ़्लो इसी तरह है, मतलब डिसीजंस मल्टीपल इसी तरह होंगे। जैसे ये स्टेयर्स की फॉर्म में आपको लग रहा है, स्टेयर्स हैं, स्टेप्स की फॉर्म में ये आपका लग रहा है फ़्लो चार्ट बना हुआ है। तो दूसरा फ़्लो चार्ट भी थोड़ा सा चेंज होगा, स्टेप्स इसी तरह रहेंगे उसके, मतलब स्टेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ़्लो चार्ट नंबर 9। टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स। आपने बेटा ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स की बेस पे ग्रेड को असाइन करना है। अब ग्रेड कैसे असाइन होता है, आपको पता है कि आप परसेंटेज निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। हम कोई भी इसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल मार्क्स रखेंगे और उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, ताकि हम फिर ये फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर सकें। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, बाकी हम अभी खुद करते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट एंड सिंबल, ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इनपुट ऑब्टेन्ड मार्क्स कॉमा टोटल मार्क्स। अब हमने इनपुट करने हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। हम ऐसा करें, साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। फर्श करें हमारे हैं 450 और टोटल मार्क्स हैं 500। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ताकि हम ये फ्लो चार्ट समझ सकें, ठीक है। आप अपनी मर्जी के कोई भी नंबर ले लें। अब हम निकालते हैं इनकी परसेंटेज। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही है। पहले हमने करने हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल मार्क्स, वो किस में होगा, इनपुट आउटपुट सिंबल में। नेक्स्ट प्रोसेसिंग सिंबल में परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमने फॉर्मूला है परसेंटेज का, इसके मुताबिक हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो अपने कैलकुलेटर निकाल लें और परसेंटेज कैलकुलेट करें। 450 डिवाइडेड बाय 500, ये हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। 90 आ रही है बेटा मेरी परसेंटेज। क्या आ रही है मेरी परसेंटेज इस वक्त? 90। तो मैं यहाँ फ़िलहाल लिख लेता हूँ, एरो डाल के मैं लिख रहा हूँ, क्या मेरी आ रही है परसेंटेज? 90। अब इसके मुताबिक मैं सारा फ्लो चार्ट अपना बनाऊंगा, ठीक है। ये बेटा आपने देखा फार्मूला, हमने परसेंटेज भी कैलकुलेट कर ली है 90 हमारी अपनी वैल्यू से। अब उसके मुताबिक हमने ये डिसीजन लेने हैं परसेंटेज की बेस पे। बुक में उसने किया हुआ है कि अगर परसेंटेज आपकी 80 से ज़्यादा है तो A+ ग्रेड है, अगर 70 से ज़्यादा है तो A ग्रेड, अगर 60 से ज़्यादा है तो B ग्रेड, अगर 50 से ज़्यादा है तो C ग्रेड, अगर 40 से ज़्यादा है तो D ग्रेड, अगर 33 से ज़्यादा है तो उसने E ग्रेड दिया हुआ है, और अगर 33 से कम है तो F ग्रेड यानी फेल किया हुआ है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। सिंपल 33% से नीचे पे फेल होते हैं, ठीक है। तो यही उसने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। आप अपनी मर्जी का कोई भी क्राइटेरिया बना सकते हैं, ठीक है। हम बुक वाले ही लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला डिसीजन सिंबल। अब बेटा यहाँ मल्टीपल डिसीजन होने हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी परसेंटेज एंटर हो सकती है, डिपेंड करता है आप ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80। अगर तो आपकी परसेंटेज 80 से ग्रेटर है तो फिर क्या हो, 2 चीज़ें हो सकती हैं बेटा, आपको पता है कंडीशनल फ्लो चार्ट्स में, एक येस और नो। अगर तो बेटा ये 80 से बड़ी नहीं है तो फिर नो यहाँ लिखना है आपने। क्यों नो यहाँ लिखना है? क्योंकि ताकि बाद वाले डिसीजन हो सके।
तो यहाँ यस नहीं आप लिख सकते, यस आप दूसरी तरफ लिखेंगे, यहाँ लिखना है आपने यस, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो फिर ये कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू। इसका मतलब कि हमारी परसेंटेज इस वक्त क्या है, जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो 90 है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रेड इज़ ए प्लस, क्या लिखेंगे हम, ग्रेड इज़ ए प्लस, ये उसने प्रोसेसिंग सिंबल में लिखा हुआ है, ग्रेड इज़ ए प्लस, ठीक है। आप साथ साथ बुक भी देख लें, क्योंकि अगर आपको नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है फ्लो चार्ट कंप्लीट बनाऊं और ना आपको कैमरे में नज़र नहीं आना था, क्योंकि इसका फ्लो इस तरह का है, ये ना टॉप टू डाउन है या ना ये लेफ़्ट टू राइट है, ये दूसरा इसका फ्लो है ज़रा, तो इसलिए मैंने कोशिश की है। आगे जाके सिम्बल्स भी बहुत छोटे हो जाएंगे क्योंकि इतनी जगह नहीं थी मेरे पास, तो आप बुक सामने रखें, पेज नंबर 12 खोल के रखें। अगर आपको नहीं कुछ नज़र आ रहा बोर्ड पे तो आप बुक पे देख सकते हैं, मैं तकरीबन वही वर्डिंग यूज़ करूँगा ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ भी उसने यही लिखा हुआ है, ग्रेड इज़ ए प्लस या ग्रेड इज़ इक्वल टू ए प्लस, आप इक्वल टू लिख दें क्योंकि हम ज़्यादातर इक्वल टू लगाते हैं ग्रेड के बाद, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारी ये कंडीशन नो है, फर्स्ट करें हमारी परसेंटेज 90 नहीं है, फिलहाल इस 90 को भूल जाएं, फर्स्ट करें हमारी परसेंटेज है वो 70 से ज़्यादा है, परसेंटेज हमारी 70 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70। अब बेटा यहाँ आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी, वो अभी प्रॉब्लम आपकी बाद में सॉल्व होगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ से आगे कोई फ्लो लाइन नहीं है, इसके बाद कहाँ जाएगा प्रोग्राम, हमारे वैल्यूज़ के मुताबिक तो ये ट्रू है कंडीशन, तो फ्लो चार्ट तो कंप्लीट हो गया क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, हमारी परसेंटेज 90 है, तो ये ग्रेड ए प्लस हो गया। अब ये प्रिंट कहाँ होगा, प्रिंट बेटा असल में आखिर में जाके इधर होना है, वो हम तब देखेंगे जब ये सारे हम फिल कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे डाइस को भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि मैं लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कैसे फ्लो इसका जाएगा। फिलहाल आप इतना समझें कि आपकी सारी कंडीशंस नो आ रही हैं, ठीक है। वो हम आखिर में देखेंगे सबको आपस में कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, वो मैं डाइस को साइड पे करके फिर आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम तमाम जो सिम्बल्स हैं वो बना लेते हैं, फ्लो लाइन्स लास्ट में बनाएंगे, ठीक है, इसमें आपको समझ भी ज़्यादा अच्छी आएगी। अब देखिए बेटा, अगर परसेंटेज 70 से ज़्यादा है तो फिर क्या हो, फिर भी यहाँ लिखा हुआ आए यस, अगर तो कंडीशन 70 से ज़्यादा है, क्या लिखा हुआ है यस, और ग्रेड क्या प्रिंट हो, ए, ग्रेड इज इक्वल टू ए, ग्रेड क्या प्रिंट हो बेटा, या प्रोसेस हो, प्रिंट नहीं, यहाँ प्रोसेस हो रहा है, प्रिंट आखिर में जाके होगा, सिर्फ ये किसी वेरिएबल में जाके, ग्रेड वेरिएबल में जाके ये स्टोर हो जाएगा, ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस इधर और ग्रेड इज इक्वल टू ए इधर। अब ये बेटा सारे नहीं होंगे, मैंने बताया था एक वक्त में एक कंडीशन ट्रू होती है, हमारी तो कंडीशन ट्रू हो चुकी है, हमारे लिहाज से फ्लो चार्ट कंप्लीट है, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ थी उसके मुताबिक हमारी आदि थी परसेंटेज 90, तो हमारा तो पहली स्टेज में कंप्लीट हो गया फ्लो चार्ट। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हर एक डिसीजन को देख सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे अगर ये परसेंटेज 70 से ग्रेटर नहीं है तो फिर यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें, नो, जैसे हमने यहाँ लिखा था नो, ठीक है। तो ये नो इस तरह आपने हर स्टेप में इधर लिखते जाना है, वो हम अभी लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आए, अगर आपकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा हो तो क्या हो, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो, यहाँ पे लिखना है आपने यस और यहाँ पे लिखना है आपने नो, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखें, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ग्रेड इज इक्वल टू बी, ग्रेड इज इक्वल टू बी, ए प्लस हो गया, ए हो गया, बी आएगा, ठीक है। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट, ये याद रखिएगा हर डिसीजन सिंबल की दो आपके फ्लो लाइंस आउट हो रही हैं इसमें से, एक नो और एक यस, ये इसकी नो है, ये इसकी यस है, ये इसकी नो है, ये इसकी यस है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट बेटा, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा आप देख लें क्योंकि अब जगह कम होगी सिंबल में। अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा हो तो क्या ग्रेड प्रिंट हो, सी। अब क्या प्रिंट होगा बेटा यहाँ, ग्रेड सी, यहाँ पे लिखेंगे आप यस और यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेड इज इक्वल टू सी, ग्रेड क्या लिखेंगे अब यहाँ आप, सी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर आपकी परसेंटेज 40 से ज़्यादा हो तो ग्रेड डी हो, ठीक है, ये भी लिखते हैं, परसेंटेज इज ग्रेटर देन
40, तो क्या हो बेटा, यस, और यहाँ पे प्रिंट हो जाए ग्रेड इज इक्वल टू डी। ग्रेड क्या हो जाए प्रिंट बेटा, डी। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट लास्ट हमारा होगा यहाँ पे डिसीजन, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33। यहाँ पे हम नो लिखते हैं, साथ साथ नो साथ साथ बेटा आपने लिखना है, यहाँ भी नो लिख दें। उसके बाद यहाँ पे अभी हम नो यस मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख लें, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33। अब यहाँ मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखना, आपके पास आप लैंडस्केप में पेज के बना लीजिएगा तो इस तरह आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लें, बुक पे बना हुआ है आपकी। अगर ये येस हो, मेरी फ्लो लाइन भी सही नहीं आ रही क्योंकि मैंने बताया आपको मेरे पास जगह कम है, ग्रेड इज इक्वल टू ई। ग्रेड क्या होगा बेटा, ई। ठीक है, ग्रेड हमारे पास बेटा अगर परसेंटेज 33 से ज़्यादा है तो ग्रेड क्या होगा हमारे पास, ई। अब बेटा लास्ट बड़े ध्यान से करना है, यहाँ पे एक प्रोसेसिंग है। अब गौर से देखें, अगर ये सारी कंडीशन नो हो रही हैं, यहाँ तक नो हो गई हैं, ये भी नो हो गई, फर्ज करें परसेंटेज आपकी 40 से भी कम है, मतलब 40 से भी कम है, मतलब नो कंडीशन फिर चलेगी आपकी। अगर ये नो कंडीशन चलेगी तो फिर ये देखेगा क्या परसेंटेज 33 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर आपकी परसेंटेज 33 से भी बेटा ज़्यादा है तो फिर प्रिंट कर देगा ई। अगर 33 से भी कम है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर लिखा हुआ है इधर ग्रेड इज, यहाँ पे बेटा आपने लिखना है ग्रेड इज इक्वल टू एफ। ये प्रोसेसिंग में होगा, जैसे बाकी में लिख रहे हैं आप सारा, ये प्रोसेसिंग में होगा। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे प्रिंट ग्रेड, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, प्रिंट ग्रेड। अब ग्रेड क्या होगा ये बेटा अब हम देखेंगे जब मैं डाइस हटाता हूँ भी कि लाइंस कैसे पता चलेगा आपके पास ग्रेड क्या है, और आखिर में प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डाइस हटा के आपको लाइन से समझाता हूँ कैसे ये सारी लाइंस आपस में ज्वाइन होती हैं। ठीक है, अब बेटा आप देखिए मैंने डाइस हटा दिया है, अब देखिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं कि किस तरह ये लाइंस आपस में ज्वाइन करेंगी। फर्ज करें, अब फर्स्ट कंडीशन पे आ जाएं वापस, जब जो हमारी बाकी फर्स्ट सही थी, हमारी फर्स्ट सही थी तो ये फ्लो लाइन एक यहाँ से आपने निकालनी है और कहाँ तक लेके जानी है, किससे आप लोग मिलाएंगे, जहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रिंट ग्रेड, इससे मिला दें, या जो इसकी फ्लो लाइन है ये रेड, इससे मिला दें। ठीक है, ज़्यादा अच्छा उसने बुक में भी किया हुआ, आप इस रेड फ्लो लाइन से इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, रेड फ्लो लाइन से ज्वाइन करने के लिए मुझे इसको बॉक्स को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ छोटा ताकि आपको इजीली आ जाए नज़र। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ग्रेड इज इक्वल टू ई। ठीक है, मैंने इस तरह लिख दिया ये। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन करना है इस रेड लाइन के साथ। ठीक है, इसको स्केल से आप लोग कीजिएगा, मैं तो फिलहाल हाथ से कर रहा हूँ इसलिए सही लाइन ना आए। इस तरह बेटा आपने इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब गौर से देखिए नेक्स्ट, अगर तो ये वाली कंडीशन नो है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है मतलब नो है, तो फिर यहाँ पे आएगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70। अगर तो ये यस हो गई, अगर आपकी परसेंटेज 70 से ज़्यादा है तो फिर ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए। अब ग्रेड ए प्रिंट तो होना चाहिए, लेकिन कैसे प्रिंट होगा, जब तक फ्लो लाइन प्रिंट में जाएगी नहीं। तो इसलिए यहाँ भी लेके जाएं फ्लो लाइन, ये आपके पास फ्लो लाइन। अब आपने बेटा ये काम करना है कि ये नहीं करना कि हर एक डिसीजन की फ्लो लाइन इसके साथ जाके मिला दें, आपने इसी लाइन के साथ इसको बस ज्वाइन कर देना है। इंटरसेक्ट आपको पता नहीं करती फ्लो लाइन, सिर्फ ज्वाइन कर देना है। क्यों, क्योंकि बेटा इस तरह नहीं होगा कि सारी एक वक्त में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एक वक्त में एक ही ट्रू होती है, तो इसलिए जो ट्रू होगी उसके मुताबिक ये फ्लो यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अगर ग्रेड आपका बी हो तो फिर क्या हो, ये लाइन यहाँ मिल जाएगी। अगर ग्रेड सी हो तो ये लाइन यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अगर ग्रेड डी हो तो ये लाइन इसके साथ मिलेगी इसी तरह, और अगर ग्रेड ई हो तो ये वाली लाइन इसी तरह आके मिलेगी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये ग्रेड एफ वाली लाइन क्यों नहीं मिला रहे, बेटा ग्रेड एफ वाली इसलिए नहीं मिला रहे क्योंकि जब ग्रेड एफ होगा तो साथ ही नीचे एरो आपको नजर आ रहा है, ये साथ ही प्रिंट हो जाएगा ग्रेड, और वो क्या होगा, एफ, और आखिर में प्रोग्राम
एंड हो रहे हैं। ठीक है, यही आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी हुई है। उसी तरह उसने किया हुआ है, तमाम लाइंस को ज्वाइन किया हुआ है और ग्रेड एफ वाली जो लाइन है, जो ग्रेड एफ से एक फ्लो लाइन आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, जो ग्रेड एफ प्रोसेसिंग सिंबल में लिखा हुआ है, वहाँ से उसने तमाम लाइंस को ज्वाइन कर दिया। ये बेटा आपका फ्लो चार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरह का फ्लो चार्ट नेक्स्ट है जो 10th फ्लो चार्ट है। थोड़ा सा उसमें बस चेंज आएगा, जो डिसीजन है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा, प्रोसेसिंग उसमें नहीं है, सिर्फ इनपुट ही है। ठीक है, तो इसलिए वो अब हम करते हैं। एक बार इसको बेटा देख लें, मैं आपको थोड़ा सा फ्लो बता देता हूँ कि किस तरह फ्लो होगा ये। ठीक है, देखें हमारी जो थी परसेंटेज वो थी 90, अब उसने देखा क्या परसेंटेज 80 से बड़ी है, जी हमारी 80 से बड़ी है, ट्रू कंडीशन, यस फ्लो आया इधर। मैं अपना फ्लो समझा रहा हूँ जो हमने वैल्यूज दी हैं आपको। ठीक है, यहाँ से फ्लो आपको समझ आया हुआ है, यहाँ से देख लें, ये फ्लो हुआ, यस कंडीशन ट्रू हो गई। ग्रेड ए से यहाँ गया लाइन और यहाँ पे इस लाइन से होते हुए यहाँ आ गया फ्लो इस लाइन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ग्रेड, और प्रिंट ग्रेड क्या हो गया हमारा, एंड। प्रिंट ग्रेड होके उसके बाद फिर उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। ग्रेड हमारा क्या प्रिंट हुआ होगा, A+। ठीक है, जो भी ग्रेड में वैल्यू थी। ठीक हो गया। इस तरह बेटा आप हर एक का फ्लो बना सकते हैं। अगर 80 का फ्लो बनाना है तो इस तरह होगा, यहाँ से फ्लो आएगा और फिर अगर कंडीशन येस है तो फिर यहाँ से इधर फ्लो और फिर इधर से इधर। अब मैं सबका नहीं बना रहा, आपको कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा लाइन्स हो जाएंगी एक जगह, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक का फ्लो बना के आपको दिखाया है। अब इसमें से जो भी कंडीशन बेटा ट्रू होगी उसके मुताबिक, क्योंकि हमने हर एक फ्लो लाइन इस नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन की हुई है, तो वो उसके मुताबिक प्रिंट करेगा, सिवाय एफ के। क्यों नहीं की एफ को, क्योंकि हमने उस एफ के फौरन नीचे तो प्रिंट ग्रेड दिया, उसी से तो वो लाइन जा रही है जिससे बाकी सारी मिल रही हैं। तो इसलिए अगर एफ ग्रेड भी हुआ तब भी ये फ्लो चार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि एफ जैसी स्टोर होगा ग्रेड के वेरिएबल में, नीचे आके वो प्रिंट करवा देगा ग्रेड, जो क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, अगर एफ नहीं होगा तो फिर इसके मुताबिक सारा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको इससे नहीं दिया बेटा नोट्स में, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये शॉर्ट में नहीं, इतना बहुत देर लगती है बनाने में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन। थ्योरी में बहुत कम चांस है, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंडीशनल फ्लो चार्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम करते हैं फ्लो चार्ट, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं फ्लो चार्ट नंबर 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट नंबर 10। फ्लो चार्ट नंबर 10 है टू डिटरमिन नेम ऑफ अ वीक डे। कि हमने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है या डिटरमिन करना है वीक डे। ठीक है, ऑफ अ वीक डे फ्रॉम अ गिवन नंबर, एक गिवन नंबर से। अब वो गिवन नंबर क्या है वो आगे उसने बताया है, वेयर वीक डेज आर एज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे। उसने कहा है वीक डे एज्यूम कर लो फिलहाल कि मंडे टू संडे है, उसने संडे को भी वीक डे बनाया है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए। एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7, ये है नंबर्स वो बेटा। मतलब उसने ये कहा है कि अगर आपका स्टार्ट होता है मंडे से, तो मंडे 1 है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 7 के नंबर, हर एक डे को हमने एक नंबर दिया हुआ है। और ये बताओ कि नंबर के लिहाज से कौन सा डे है। ठीक है, तो बहुत इजी है, जैसे पिछले हमने फ्लो चार्ट किया उसी तरह हमने करना है इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इनपुट नंबर डे, वो कह रहे हैं कोई भी नंबर दे दो। ठीक, 1 से 7 तक कोई भी नंबर दे दो। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ फर्स्ट हमारी क्या हो सकती है बेटा कंडीशन, कि डे इज इक्वल टू 1, या डे इज़ 1 लिखा होगा उसने बुक में। ठीक है, डे इज़ 1 या डे इक्वल टू 1 एक ही बात है, मैं डे इक्वल टू से आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे डे इज़ इक्वल टू 1, अगर डे 1 है तो क्या हो, एक कंडीशन है आपके पास यस और एक है नो। यहाँ लिखें नो। नो इसलिए क्यों लिख रहे हैं पिछले फ्लो चार्ट की तरह, क्योंकि फिर नेक्स्ट डिसीजन पे हो जाएगा अगर गलत है ये। यस, अब यस पे उसने कहा हुआ है प्रिंट। आप अपने पेज नंबर 13 बुक का निकालें, पेज नंबर 13 पे उसने यही फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रही नज़र, यहाँ से नहीं नज़र आ रहा तो आप लोग वहाँ से देख लें। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है यस और प्रिंट, फ़ौरन ही वो कहता है क्या कर दो, प्रिंट मंडे, क्योंकि 1 उसने मंडे को कहा हुआ है, प्रिंट मंडे। तो स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट मंडे। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 पर उसने यही लिखा हुआ है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लें। ठीक है, क्योंकि GW बेसिक की अगर बात करें तो प्रिंट के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स लिखने पड़ते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है आपके पास डे अगर 1 नहीं है तो क्या होगा, डे फिर 2 होगा। ठीक है, अगर नो कंडीशन फॉल्स होगी तो भी डे 2 पे आ जाएं। डे इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी
अगर ये कंडीशन नो है तो यहाँ नो लिख दें, अगर येस है तो यहाँ पे आप क्या लिख दें, येस। ठीक है, यहाँ भी वही काम होना है। आखिर में बेटा हम लाइंस को भी ज्वाइन करेंगे, वो हम आखिर में करेंगे, अभी आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं आखिर में वो लाइंस को आपसे ज्वाइन करवाऊंगा जो हम पिछले फ्लो चार्ट में कर रहे थे, नीचे लाइंस। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, अगर ये सही है तो क्या कर दे, स्क्रीन पे प्रिंट ट्यूसडे, प्रिंट ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अगर डे 3 के इक्वल है, इफ डे इज इक्वल टू 3, अगर ये कंडीशन नो है तो नेक्स्ट डिसीजन पे जाए, अगर ये कंडीशन येस है, सही है, ट्रू है, तो फिर ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा वेंसडे। ठीक है, प्रिंट वेंसडे। ठीक है, यहाँ पे अब हम प्रोसेस नहीं करवा रहे, साथ ही हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई नंबर तो नहीं दिया हुआ ना, कि ग्रेड तो नहीं है ना, कैलकुलेट करना पड़े उसको, हम सिर्फ यहाँ डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं, और जैसे ही प्रिंट होगा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। वो आखिर में देखेंगे लाइन से कैसे प्रिंट, लाइन से एंड करेंगे प्रोग्राम को ज्वाइन करके। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है बेटा, डे इज इक्वल टू 3 तक पहुँच गए हैं, 4 नो, और अगर ये सही है तो फिर यस। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह इनपुट आउटपुट सिंबल में आप लिख दें प्रिंट थर्सडे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट थर्सडे। इसके बाद बेटा डे इज इक्वल टू नहीं डाला था, इज इक्वल टू डाल दें, डे इज इक्वल टू 5, यहाँ पे भी हम पहले लिख देते हैं, अब तो हमें आ गया फ्लो चार्ट, ये डे इज इक्वल टू 6 और डे इज इक्वल टू 7, यहाँ नो लिख दें, यहाँ भी नो लिख दें। ठीक है, अब बेटा हम लिखते हैं इसका यस, यहाँ पे लिख दें आप यस, यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रिंट, अगर डे 5 है इसका मतलब प्रिंट फ्राइडे। ठीक है, प्रिंट अब हमारा 2 डेज रह गए बस। अगर डे 6 हो तो क्या प्रिंट हो जाए, सैटरडे, प्रिंट सैटरडे। ये भी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है संडे रह गया बस लास्ट। ठीक है, प्रिंट संडे, वो भी अभी हम प्रिंट करवाते हैं। अगर डे आपके पास है 7 तो क्या कर दे, प्रिंट संडे। यहाँ पे लिख दें आप यस। अब बेटा ये हमने लिख लिए हैं। अब हमारे एरोज रह गए जो लास्ट फ्लो लाइंस हमने ज्वाइन करवानी है एंड के साथ, ताकि प्रोग्राम एंड हो जाए ना। जाहिर है जब प्रिंट हो गया कोई डे तो फिर उसके बाद प्रोग्राम को एंड होना है, तो उसके लिए वो इसी तरह लाइंस लगा लें नीचे एक। बिल्कुल बुक में तो एग्जैक्ट बना हुआ है बेटा, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आप जैसे बन रहा है देख लें, बस इसको समझ लें फ़िलहाल आप। ठीक है, यहाँ पे आप एरो हेड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना क्योंकि यहाँ ज्वाइन तो हो ही रही हैं तो फिर आप ये इसके बाद ये इधर ही जाएगा नीचे, यहाँ पे एरो हेड लगा दें। अब बेटा लास्ट हमारा भी ये रहता है, ये रह गया था, यहाँ भी नो लिखना आपने। ठीक है, अब मैं आपको एक फ़्लो लाइंस लगा के फ़्लो दोबारा समझाऊंगा शुरू से कि कब कंडीशन फॉल्स होगी कब ट्रू होगी, तो कहाँ कहाँ जाएगा फ़्लो ये। ठीक है, लास्ट नो हमारा रह गया तो वो हमने लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ट्यूसडे वाली लाइन भी इसी तरह जैसे पिछले में किया था, बस आपने ज्वाइन करनी है नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है वेडनेसडे, इसको भी ज्वाइन कर दें इसके साथ। इसके बाद है थर्सडे, इसको भी ज्वाइन कर दें इसके साथ। इसके बाद है फ्राइडे, इसको भी ज्वाइन कर दें इसके साथ। इसके बाद है सैटरडे, इसको भी ज्वाइन कर दें। और लास्ट है हमारे पास संडे, इसको भी ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब बेटा स्टार्ट से दोबारा देखते हैं ताकि हमें एक बार से दोबारा समझ आ जाए सारी। ये तो आपको इजी है, अब कोई मुश्किल नहीं है। आपने कोई भी डे मतलब नंबर एंटर करना है, डेरी एंटर करना है, नंबर एंटर करना है 1 से 7 तक। ठीक है, यहाँ पे अब अगर डे 1 है, अगर डे 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे मंडे और प्रोग्राम हो जाएगा एंड। ठीक है, अगर डे 1 नहीं है तो कहाँ जाएगा, पूछेगा क्या डे 2 है। अगर डे 2 है यस, तो फिर प्रिंट ट्यूसडे एंड हो जाएगा। इस तरह ये हर एक डे पूछता जाएगा। और जहाँ तक मैं यहाँ तक बता रहा हूँ आपको, प्रिंट संडे, यहाँ तक अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू करके साथ ही
प्रिंट करेगा, पहले ट्रू देखेगा, फिर प्रिंट करेगा स्क्रीन पे वो डे, और उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर देगा। अब यहाँ पे ये लास्ट जो कंडीशन है नो, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, नो पे चला गया, तो फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.4 में उसने क्या कहा है वो गौर से देखें। ये अगर आपको समझ आ गई है तो एक्टिविटी 1.4 भी आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, वो क्या है, वो कहता है, अपनी बुक पे देखें, सारे गौर से समझना है एक्टिविटी को। इन द अबव फ्लो चार्ट अ यूजर इज सपोज टू प्रोवाइड द इनपुट वैल्यू फ्रॉम 1 to 7। आपको पता ही चल रहा है कि हम 1 to 7 वैल्यूज दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, यूजर दे रहे हैं। ठीक है, बट इट इज पॉसिबल दैट द इनपुट वैल्यू इज लेस देन 1 और मोर देन 7। लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है कि कोई यूजर वैल्यू क्या दे दे, 1 से दे दे छोटी या 7 से बड़ी, मतलब लेस देन 1 और ग्रेटर देन 7। लेस देन 1 का मतलब 0, ग्रेटर देन 7 का मतलब 8, 9, 10 कोई भी दे सकता है। तो फिर क्या हो, इस फ्लो चार्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ये कंफर्म कर दे कि वो अगर 0 एंटर करता है या 7 से ग्रेटर वैल्यू एंटर करता है तो फिर क्या हो, वो ही अब हमने करना है एक्टिविटी में। वी नीड टू टेक केयर ऑफ सच वैल्यूज एंड डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेजेस। कह रहे हैं हमने इन वैल्यूज का ख्याल रखना है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ सच वैल्यूज एंड डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेज, और उसके मुताबिक जो भी हमें लग रहा है सही मैसेजेस वो प्रिंट करवाएं या डिस्प्ले करवाएं। लाइक मसलन योर वैल्यू इज लेस देन 1 और योर वैल्यू इज मोर देन 7। अब ये स्क्रीन पे प्रिंट हो या डिस्प्ले इनपुट आउटपुट में हम लिखें, इनपुट आउटपुट सिंबल में लिखें हम कि योर वैल्यू इज लेस देन 1 और योर वैल्यू इज मोर देन 7। मॉडिफाई द अबव फ्लो चार्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर एरर मैसेज। अब ये एरर है बेटा क्योंकि उसने इनवैलिड इनपुट दी है। हम 1 से 7 तक ही लेना चाह रहे हैं लेकिन उसने इनवैलिड इनपुट दी है, तो एरर मैसेज आना चाहिए। एरर मैसेज बेटा हम इस फ्लो चार्ट में क्या चेंज करें कि एरर मैसेज आ जाए। एक डिसीजन बेटा हमें और करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे डे इज इक्वल टू 1 से पहले और इनपुट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट के बाद एक और डिसीजन सिंबल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें हम क्या लिखते हैं, एक कंडीशन लिखेंगे और उसमें एंड या और ऑपरेटर, ये अब हम देखेंगे कौन सा यूज़ करें। उस ऑपरेटर की वैल्यू के मुताबिक हम देखेंगे कि क्या वो नंबर 1 से छोटा है या 7 से बड़ा है। ठीक है, ये अब हम अभी इसमें चेंजेस अभी करते हैं, ये एक्टिविटी अभी करते हैं। आपसे शायद ना हो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये मैं खुद करवाता हूँ आपको ये एक्टिविटी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अभी चेंज करते हैं, इसको मैं अरेज करता हूँ, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा तो ये फ्लो चार्ट आपका चेंज हो जाएगा एक्टिविटी 1.4 के मुताबिक। ठीक है, तो इसको हम अरेज करते हैं और फिर एक्टिविटी 1.4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। मैंने थोड़ा सा आप देख रहे हैं चेंज किया है फ्लो चार्ट में, यही मैंने आपको समझाना था क्योंकि हमने एरर मैसेज प्रिंट करने हैं। ठीक है, अब गौर से देखें दोबारा फ्लो चार्ट, नीचे वाला सारा वही है, बस शुरू से थोड़ा चेंज हुआ है, वो देख समझ लें आप पहले। स्टार्ट सिंबल आपको पता है, इनपुट नंबर डे ये भी आपको पता है, समझा दिया था, यहाँ तक सेम है। आगे अब देखें क्या हो रहा है। उसने कहा था कि अगर वैल्यू 1 से कम या 7 से ज़्यादा कोई एंटर कर दे तो एरर मैसेज आए। उसके लिए बेटा हमें डिसीजन करना पड़ेगा, तो मैंने फिर आगे डिसीजन सिंबल लगाया है फ्लो लाइन के बाद। ये फ्लो लाइन थोड़ी छोटी है, आप देख लीजिएगा, फ्लो लाइन ही असल में। ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं है ये मैं आपको कोशिश करूँगा PDF में ये जब एक्सरसाइज करेंगे हम उसके साथ ही ये भी एक्टिविटी आपको सेंड कर दूँ। ठीक है, तो इसलिए अभी परेशान ना हो, ये फ्लो लाइन है। उसके बाद ये डिसीजन सिंबल भी ज़रा मुझसे सही नहीं बना क्योंकि मैंने मेरा जो एक्सप्रेशन था वो लेंथी था, इसलिए मैंने डिसीजन सिंबल है वो थोड़ा लेंथी विड्थ में बना दिए। ठीक है, असल इसके अंदर जो है वो देखें, इफ़ अगर लिखना है तो लिख लें, वरना हम बोलने में इफ़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया, इफ़ डे इज़ लेस देन 1, अगर डे जो इनपुट कर रहा है वो क्या हो, 1 से लेस हो, और डे इज़ ग्रेटर देन 7। क्या मतलब कि अगर जो इनपुट किया है आपने डे वो 1 से छोटा है और किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है। अब यहाँ पे और बेटा उर्दू वाला और नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेटर और है जो हमने देखा था यूनिट नंबर 2 में। और में क्या देखा था हमने, ये असल में एक प्लस ऑपरेटर है। इसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो तमाम एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने और क्यों लगाया है, एंड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ 2 कंडीशन हैं। अगर इसमें से कोई एक भी हो जाए ट्रू तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट करें किसी ने वैल्यू एंटर 1 से कम नहीं की, ठीक है, लेकिन 7 से ज़्यादा कर दी है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें एरर मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ एंड लगा दूँ, एंड में क्या होता है, अगर एक भी हो जाए बेटा फॉल्स तो तमाम कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर एक भी फॉल्स हो तो तमाम एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बेटा लगा दूँ और एंड, तो फिर क्या होगा, अगर डे 1 अगर ये लेस देन 1 ये हो गया ट्रू,
और जो ग्रेटर देन 7 है ये हो गया फॉल्स, ठीक है, एक ट्रू हो गया एक फॉल्स, तो तमाम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हमेशा ये फॉल्स ही रहेगा, तो हमारे फिर एरर मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ और लगाया। और मैं आपको बताया ये अगर दोनों ट्रू हो तो कंडीशन ट्रू होती है, एक भी ट्रू हो तब भी कंडीशन ट्रू होती है, अगर दोनों फॉल्स हो तभी ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ और लगाया। अब गौर से समझें, इफ डे इज लेस देन 1, फर्ज करें डे 1 से छोटा है, मतलब मैंने 0 एंटर किया, फर्ज कर लें फिलहाल मैंने क्या एंटर किया बेटा, 0, ठीक है। ये कंडीशन तो हो गई ट्रू, और डे इज ग्रेटर देन 7 ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ट्रू फॉल्स क्या होता है बेटा, ट्रू, और में ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू का मतलब यस। अब एरो देखें, यस एरो क्या बता रहे हैं हमें, क्योंकि हमने 0 एंटर किया था तो एरर आना चाहिए ना। एरर क्या है, योर वैल्यू, मैंने ये इनपुट आउटपुट में लिखा है क्योंकि ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, योर वैल्यू इज लेस देन 1 और मोर देन 7। मैंने दोनों के लिए बेटा एक ही एरर मैसेज प्रिंट करवाया है। अब मैं अगर सेपरेट करवाता तो बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाता है, मैंने इसलिए एक में ही दोनों का करवा दिया। इसमें ये कह रहा है मैसेज में कि तुमने या तो 1 से कम वैल्यू एंटर की है या 7 से ज़्यादा की है, वो हमें देखते ही पता लग जाएगा कि हमने क्या किया है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या लिखा हुआ है, योर वैल्यू इज लेस देन 1 और मोर देन 7। इसके बाद ये खत्म नहीं होता, एरो देखें हम कहाँ जा रहे हैं, इससे जो एरो में निकाला है फ्लो लाइन वो जा रही है वापस इनपुट नंबर पे। क्यों बेटा, हमने यूजर से दोबारा वो नंबर इनपुट करवाना है, कोई भी नंबर, क्योंकि 0 तो इनपुट होगा ही नहीं, आगे जाएगा नहीं ये फ्लो चार्ट। तो इसलिए मैंने इसको एरो यहाँ लगाया, जब तक वो नंबर 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा या 7 से बड़ा नहीं होगा तब तक बेटा वो नहीं प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। अब बेटा देखें नो कंडीशन, नो कंडीशन कैसे आएगी, गौर से देखना है आपने। इफ डे इज लेस देन 1, फर्स्ट करें मैंने डे एंटर किया 2, फर्स्ट करें मैंने क्या एंटर किया, डे 2, तो क्या 2 1 से छोटा है, नहीं 2 तो बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और डे इज ग्रेटर देन 7 ये कंडीशन भी क्या है बेटा, फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है ना, क्योंकि आपको पता है 2 7 से बड़ा नहीं है। अभी दोबारा समझें, ये डे की वैल्यू इस वक्त मैंने फर्स्ट करें 2 रखी हुई है, अब मैंने ये कंडीशन फॉल्स करवानी है, मैंने 2 रखी है इधर, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। जब और में दोनों फॉल्स होते हैं तो टोटल आंसर क्या होता है, फॉल्स। तो इसका मतलब फॉल्स, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये किस फ्लो में जाएगा, नो पे। नो पे जाके फिर ये देखेगा कि क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो गई है तो फिर इसका मतलब है हमने वैल्यू इनपुट सही की थी, तो जो भी हमने नंबर इनपुट किया हुआ था 2 वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा तो देखेगा डे इज इक्वल टू 1 फॉल्स हो गई कंडीशन, डे इज इक्वल टू 2 यस ये कंडीशन ट्रू हो गई, यस प्रिंट ट्यूसडे, और यहाँ पे आके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये है बेटा एक्टिविटी 1.4। इसमें एरर मैसेज हमने प्रिंट करवाना है कि अगर यूजर ने 1 से छोटा और 7 से ग्रेटर नंबर इनपुट करवाया तो कोई एरर मैसेज आए, ठीक है। अब यहाँ मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो आपका इक्वल टू है वो इस डिसीजन सिंबल में पहले ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू 1 और डे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये एरर करना ही सिर्फ 1 से छोटी और 7 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि हम इक्वल टू यहाँ लगा रहे हैं हर एक के साथ, तो इसलिए आपको इस कंडीशन में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर दो और हो जाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मल्टीपल और हो जाएंगे आपके लिए करना, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो इसलिए सिंपल इसको इतना ही रखें, ठीक है। ये एरर मैसेज जो उसने बुक में कहा था मैंने वही प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और ये लाइन ऊपर जो एरो जा रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, मैं आपको बुक से रीडिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तमाम मैंने आपको बुक से ही बताया, ये हमारा कंप्लीट हो गया बस, ठीक है। अब नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह रिपीटिंग स्टेप्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 9 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 10। वर्क फॉर डे 10 में हमने रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट को डिस्कस करना है। रिपीटिंग स्टेप्स का मतलब है कि आपको पता है कि फ्लो चार्ट हमने अब तक देखे हैं उसमें ज़्यादातर टॉप टू डाउन फ्लो था, मतलब जब एक स्टेप आपने कर लिया तो फिर आप दोबारा वापस नहीं जाते थे, सिवाय एक्टिविटी 1.4 के जो हमने अभी लास्ट डे में देखी थी आखिर में, ठीक है। उसमें हम एक स्टेप पीछे गए थे जब हम एरर मैसेज प्रिंट करवा रहे थे। उसके अलावा जितने भी फ्लो चार्ट्स आपने देखे हैं, आप जब एक स्टेप कर लिया आपने तो फिर आप नीचे ही जा रहे थे, डाउन ही जा रहे थे, वापस ऊपर नहीं आ रहे थे, कोई स्टेप रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन इन फ्लो चार्ट्स में जब हम देखेंगे स्टेप्स रिपीट होंगे, ठीक है। मैं बुक से पढ़ा देता हूँ पहले आपको। इन ऑल ऑफ द अबव फ्लो चार्ट्स द फ्लो इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द फ्लो मे गो टू अ
प्रीवियस स्टेप, मतलब पिछले स्टेप पे भी जा सकता है फ्लो, स्पेशली व्हेन वी नीड टू रिपीट सम स्टेप्स। जाहिर है तब होगा ये जब आपने स्टेप्स को रिपीट करना होगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग वी शो सम फ्लो चार्ट्स कंटेनिंग स्टेप्स दैट आर रिपीटेड। अब हम ये देखते हैं फ्लो चार्ट क्या है बेटा। फर्स्ट फ्लो चार्ट है टू इनपुट 5 वैल्यूज़ हमने इनपुट करनी है, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक करके। जाहिर है हम एक एक करके वैल्यूज़ को इनपुट करवाएंगे, एक साथ ही हमने 5 वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, एक एक करके करनी है, ठीक है। हम फ्लो चार्ट में देखेंगे किस तरह होगा इनपुट आउटपुट सिंबल से। एंड डिटरमिन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन। और हमने ये देखना है, हमने ये फाइंड करना है कि जो हमने वैल्यूज़ इनपुट करवाई हैं वो इवन है या ऑड हैं। इवन ऑड से आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कैसे आप पता लगाते हैं, मॉड ऑपरेशन या मॉड फंक्शन से, वही हम यूज़ करेंगे। दोनों फ्लो चार्ट से हमने रैम, रिमाइंडर या मॉड फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। रैम आपको पता है रिमाइंडर को कहते हैं, मॉड मॉडुलस को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं मॉड दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ। फ्लो चार्ट पे आए, सबसे पहले स्टार्ट एंड सिंबल, उसके बाद काउंट। ये नई चीज़ है आपके लिए, प्रोसेसिंग में लिखा हुआ है काउंट इज इक्वल टू 0। ये बेटा काउंट, काउंटर भी वैसे इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म काउंट है। हम काउंट करेंगे कि कितनी वैल्यूज़ इनपुट हो चुकी हैं, क्योंकि उसने कहा है इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 बाय 1, हम एक साथ नहीं करवा सकते, उसने कहा है एक एक करके 1 बाय 1। तो इसलिए हम काउंट लगा रहे हैं, काउंटर लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं हर बार के कितनी वैल्यूज़ एंटर हो चुकी हैं। फिर हम डिसीजन सिंबल में आके आखिर में करेंगे चेक कि क्या 5 वैल्यूज़ एंटर हो चुकी हैं। जैसी 5 वैल्यूज़ इनपुट हो चुकी होंगी तब प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। यही हमने करना है इस फ्लो चार्ट में। तो गौर से देखें, काउंट इज इक्वल टू 0, इनपुट नंबर n। अब आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर इनपुट कर लेते हैं। हम फर्स्ट करें नंबर इनपुट करते हैं, मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 3। मैं क्या लिख रहा हूँ, वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, n इज इक्वल टू 3, ठीक है। आप कोई भी रख लें। इनपुट नंबर n, अब n की वैल्यू क्या है 3, काउंट की वैल्यू क्या है 0, ये आपको पता होनी चाहिए, साथ साथ ये चेंज होंगी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आए नीचे, इंक्रीज काउंट बाय 1। वो कह रहा है काउंट को इंक्रीज कर दो बाय 1। क्यों कह रहा है वो, क्योंकि बेटा एक वैल्यू आप एंटर कर चुके हैं। स्टार्ट कहाँ से किया था, काउंट 0 से, उस वक्त कोई वैल्यू एंटर नहीं की थी। अब आप एक वैल्यू एंटर कर चुके हैं, तो इसलिए काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई है 1। वो कहते हैं इंक्रीज काउंट बाय 1, ये हमने कर दिया है। मैंने काउंट की वैल्यू अब क्या होगी 1। नेक्स्ट, रैम इज इक्वल टू n mod 2। अब n mod 2 पहले निकालें, n क्या है 3, mod 2 करें कैलकुलेट, 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 1। क्या रिमाइंडर आया है, रैम की वैल्यू हमारे पास आ गई है इज इक्वल टू 1। रैम की वैल्यू क्या आई है, ये मैं अरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको मॉड वाला आता है, ठीक है। ये आपको पता है कैसे करते हैं रिमाइंडर। तो रैम की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, वो यहाँ आके स्टोर हो गई है रैम में, ठीक है। रैम की वैल्यू क्या है 1 इज 0, मतलब वो कह रहा है क्या रैम 0 के बराबर है, नो, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, रैम 0 के बराबर नहीं है। तो अब कहाँ जाएगा फ्लो, इस नो पे। नो से नीचे कहाँ जा रहा है, प्रिंट n इज ऑड। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रिंट n इज ऑड। अब बेटा देखें, जैसे ये 9 पे कंडीशन फॉल्स हुई हमारी, तब प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे कि जो नंबर था वो क्या है ऑड। लेकिन बेटा ये तो सिर्फ एक बताया उसने नंबर, हमने तो 5 नंबर्स इनपुट 1 बाय 1 करवाने थे, तो इसलिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा नहीं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, काउंट इज 5। ये मैंने नहीं लिखा था, ये लिख लें, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब हमने बेटा आखिर में जब हमें ये पता लग गया कि नंबर ऑड है, तो हम ये करेंगे चेक, क्या काउंट 5 के बराबर हो गया। अगर तो हो गया तो प्रोग्राम एंड कर दो, अगर नहीं हुआ तो दोबारा वापस जाओ इस स्टेप पे, इनपुट पे, ठीक है। वो यहाँ हो रहा है प्रिंट n इज ऑड। फिर ये फ्लो लाइन कहाँ जा रही है, इसके साथ, और फिर ये नीचे जा रही है, डाउन फ्लो लाइन हो रही है। यहाँ लिखा हुआ काउंट इज 5, क्या काउंट 5 के बराबर है, नहीं, काउंट तो अभी 1 के बराबर है, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स, नो। अब ये फ्लो लाइन कहाँ जा रही है, फ्लो लाइन जा रही है बेटा दोबारा इनपुट नंबर n पे। तो जब तक ये 5 वैल्यूज नहीं होगी तब तक ये बेटा प्रिंट करता जाएगा, मतलब ये तब तक ये फ्लो चार्ट चलता जाएगा, ठीक है। इसलिए ये रिपीट, प्रीवियस स्टेप पे हम जा रहे हैं, देखिए, इसलिए ये रिपीटिंग स्टेप्स में आता है, ठीक है। अब हम एक वैल्यू और देख लेते हैं, n की वैल्यू बेटा अब हम करते हैं 4, n की वैल्यू 4। ये दूसरी बार मैं फ्लो चार्ट को रन कर रहा हूँ। इंक्रीज काउंट बाय 1, काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी 2, पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी। रैम अब लेते हैं मॉड, ये आपको पता है 4 एक क्या है, इवन नंबर, तो इसलिए इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब देखें रिमाइंडर क्या है 0, तो अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा प्रिंट n इज इवन। इसका मतलब पहले एक ऑड नंबर प्रिंट हुआ,
फिर इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ आएगा वो, अब वो दोबारा देखेगा क्या काउंट 5 के इक्वल है, नहीं, काउंट अभी भी 5 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। दोबारा जाएगा ये ऊपर, फिर कहेगा इनपुट नंबर है, दोबारा एक नंबर एंटर करो। हम फिर करते हैं नंबर एंटर, 5, n की वैल्यू 5, इंक्रीज काउंट बाय 1, काउंट की वैल्यू होगी बेटा 3। अब मैं स्पीड में कर रहा हूँ, आपको आगे होगा 2 बार करके। रैम आपको पता है 5 एक क्या है, ऑड नंबर, तो इसलिए रैम आएगा 1। रैम इज 0, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। प्रिंट n इज ऑड, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर देखेगा काउंट इज 5, नहीं, अभी भी काउंट 5 के बराबर नहीं है, तो फिर ये कंडीशन नो हो गई, दोबारा ही ऊपर जाएगा। नेक्स्ट n की वैल्यू 6, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जब 1 इंक्रीज होगा 3 में 4। अब 6 क्या है, एक इवन नंबर, तो इसलिए रैम आ जाएगा 0, रैम इज 0, यस, कंडीशन ट्रू, प्रिंट n इज इवन, प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आएगा, देखेगा क्या काउंट 5 के इक्वल है, नहीं, अभी भी काउंट 5 के इक्वल नहीं हुआ, दोबारा ये कंडीशन फॉल्स हुई, दोबारा ऊपर गया इनपुट नंबर n में। नेक्स्ट बेटा अब हम करते हैं 7, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5, और 7 एक ऑड नंबर है तो इसलिए रैम आ जाएगा 1 के बराबर, रिमाइंडर यानी। अब बेटा नो, तो प्रिंट n इज ऑड, नंबर क्या है हमारा, ऑड नंबर है, और 7 ऑड नंबर ही है। उसके बाद बेटा काउंट इज 5, अब देखें क्या काउंट की वैल्यू 5 है, यस, इस बार कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इसलिए जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, यस, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा। इस तरह बेटा आप रिपीटिंग स्टेप से इस प्रोग्राम को देखें, आपने 5 बार आपने वैल्यूज इनपुट करवाई और ये देखा है कि नंबर आपके ऑड थे या इवन थे, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है, बस आपने इसको एक बार आप कर लेंगे ना तो बाकी 5 बार भी, बाकी 4 बार भी आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये 5 बार आपने इस तरह पूरा करना है परफॉर्म, ठीक है। एक बार कर लिया तो फिर बाकी 4 दफ़ा भी इजीली हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो टोटल 5 दफ़ा आपने इसको इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ ली, मैंने 3, 4, 5, 6, 7 ली हैं, आप 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह की वैल्यूज़ ले लें, मुख्तलिफ वैल्यूज़ से आप लोग करें, ठीक है। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट पे, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ठीक है, इसमें भी ऑड इवन का ये है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ये रिपीटिंग स्टेप्स। टू फाइंड सीक्वेंस, इससे पहले बेटा मैं आपको बुक से रीड करवा देता हूँ, फिर ये रह जाएगा। पेज नंबर 14, द अबव एल्गोरिथम यूजेस अ काउंट टू कीप काउंटिंग द नंबर ऑफ इनपुट्स गिवन बाय अ यूजर। ये काउंट वेरिएबल क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है यूजर की इनपुट्स। सो वी इनिशियली गिव इट द वैल्यू 0, इसलिए हम स्टार्ट में इसको वैल्यू क्या दे रहे हैं, 0, क्योंकि शुरू में कोई काउंट नहीं करेगा जब तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। एंड इंक्रीज इट बाय 1 आफ्टर एवरी इनपुट, और हर इनपुट के बाद आपको पता है इसकी वैल्यू 1 इंक्रीज होती है। आफ्टर प्रिंटिंग इवन और ऑड वी कंपेयर इट विद 5, जब प्रिंट हो जाता है इवन या ऑड फिर हम कंपेयर करते हैं इसको 5 से। इफ द काउंट रीचेस टू 5 वी स्टॉप द फ्लो, अगर काउंट 5 के इक्वल हो जाए तो हम फ्लो को रोक देते हैं, हमने यही किया है। इफ द काउंट रीचेस टू 5 वी स्टॉप द फ्लो, और अदरवाइज ट्रांसफर इट टू इनपुट एंड अदर वैल्यू। अदरवाइज क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं एक और इनपुट करने के लिए, यही हमने किया है। अब हम लास्ट फ्लो चार्ट देख रहे हैं, पेज नंबर 15, फ्लो चार्ट नंबर 12। टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर। सीक्वेंस होता है बेटा, जिस तरह आप सीक्वेंस में जाते हैं आपने देखना है कि खास नंबर्स में क्या सीक्वेंस है ऑड नंबर्स का, ठीक है। आप कुछ नंबर्स ले लेंगे एक खास लिमिट तक, वहां से आपने देखना है इनमें से ऑड नंबर्स कौन से हैं। टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर, कोई एक गिवन नंबर आप स्टार्ट कर लें, कहीं से स्टार्ट करें और एक एंडिंग पॉइंट दे दें, ठीक है। एक स्टार्टिंग लिमिट, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग लिमिट दे दें आप उसको, कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड, उसमें से वो आपको ऑड नंबर्स का सीक्वेंस बनाना है आपने इस फ्लो चार्ट का, ठीक है। फ्लो चार्ट से आपने एक सीक्वेंस बनाना है ऑड नंबर्स का। फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट, यही बात, टिल सम लिमिट, जब तक वो लिमिट तक नहीं पहुंचते आप, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा बहुत ध्यान से आपने देखना है फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट पे आ जाए, स्टार्ट एंड सिंबल, ये आपको पता है। इनपुट नंबर n कॉमा लिमिट, अब 2 चीजें बेटा आपने इनपुट करनी है, एक n और दूसरा लिमिट, 2 इनपुट करनी है। तो हम यहाँ इस तरह करते हैं, साइड पे लिखते हैं बेटा n की वैल्यू और एक लिमिट की वैल्यू, ठीक है। ये हम पहले ही देखते हैं क्या होगी। n की वैल्यू कोई भी हो सकती है और लिमिट की वैल्यू आप पहले दोनों अब आपने अपनी मर्जी से इनपुट करवानी है, ठीक है। लिमिट हम रख लेते हैं, फर्ज करें 10, लिमिट क्या रख रहा हूं मैं 10, कि 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं मुझे दिखा दो सीक्वेंस में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, n की वैल्यू आपको पता है ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। गिवन नंबर, ये 1 मैंने गिवन दे दिया, ये भी इनपुट दिया, 1 भी इनपुट दिया और लिमिट भी मैंने खुद दी है 10। अब आगे चलें, रैम इज इक्वल टू n mod 2,
अब क्या होगा, फौरन ये लेगा इसका मॉड, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर्स उसने देखने हैं। तो ऑड नंबर्स के लिए वो क्या लेगा यहाँ मॉड। तो क्या नंबर लिया मैंने 1, अब 1 नंबर लिया बेटा मैंने। अब आपको पता है कि 1 एक क्या है, ऑड नंबर है, आपको वैसे ही याद हो गया होगा, 1 तो पता है ऑड नंबर है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 2 पे पूरा डिवाइड होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आएगा या रिमाइंडर तो आएगा ना लाजमी। तो इसलिए रैम की वैल्यू इस वक्त क्या है, रैम की वैल्यू इस वक्त हमारे पास है 1, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि रैम 0 के इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल नहीं है तो जाहिर है फिर किसी और वैल्यू के इक्वल होगा, फिलहाल आप 1 कह लें इसको, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। नीचे यहाँ डिसीजन क्या है, रैम इज 0, क्या रैम 0 है, नहीं, रैम 0 नहीं है, रैम 0 हमारा नहीं है। अब रैम अगर 0 नहीं है तो फिर क्या हो, नो पे कहाँ जा रही है अब लाइन, आगे देखें ग्रीन लाइन नीचे जा रही है इस डिसीजन सिंबल में, इस डिसीजन सिंबल में क्या वो कर रहा है डिसीजन, n इज लेस देन लिमिट, क्या n उस लिमिट की वैल्यू से छोटा है, गौर से देखें, n की वैल्यू क्या है 1, लिमिट की वैल्यू क्या है 10, क्या 1 10 से छोटा है बेटा, is 1 is less than 10, yes the condition is true, so the condition is true, then the flow will go from this decision symbol to print n। तो क्या होगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा n क्या है, n की वैल्यू इस वक्त 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट n, अभी ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमने सीक्वेंस में प्रिंट करना है बेटा। सीक्वेंस होता है जब आप तरतीब में कुछ चीज़ें लिखें, फर्ज करें आपने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखना है नेचुरल नंबर्स का, तो 1 2 3 ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये सो ऑन का साइन है। इवन नंबर्स का लिखना है तो 2 4 6 8, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आप कॉमा से सेपरेट करते हैं वैल्यूज को, वो मतलब इस तरह चलता जाता है ये। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थे हम, प्रिंट n, क्या प्रिंट होगा, n की वैल्यू क्या है 1, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 1। उसके बाद क्या होगा, आगे प्रोसेसिंग सिंबल में लिखा हुआ है इंक्रीज n बाय 2, कि n की वैल्यू को 2 इंक्रीज कर दो, क्यों, ये क्या वजह है बेटा, 2 क्यों इंक्रीज वो करवा रहा है बेटा, इसलिए वो 2 इंक्रीज करवा रहा है क्योंकि आपको पता है एक ऑड नंबर और दूसरे ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस है। देखें 1 + 2 = 3, 3 - 1 = 2, तो 2 का डिफरेंस हुआ ना, 1 + 3 = 2, 3 - 1 = 2, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है बेटा इनमें, तो इसलिए इंक्रीज n बाय 2। अब हम करते हैं n की वैल्यू को इंक्रीज n बाय 2। n की वैल्यू पहले थी 1, अब क्या हो जाएगी, जब 2 प्लस करेंगे इंक्रीज करेंगे 3, n की वैल्यू क्या होगी अब 3। अब ये फ्लो कहाँ जा रहा है, अब ये फ्लो जा रहा है दोबारा इस डिसीजन सिंबल में। अब वो देख रहा है क्या n की वैल्यू लिमिट से छोटी है, अब भी देख लेते हैं, क्या 3 10 से छोटा है, यस, फिर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, ठीक है। तो फिर ये यस प्रिंट n, अब n में प्रिंट क्या हो जाएगा 3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड पे, पहले प्रिंट हुआ था 1, अब प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है, मैं साइड पे लिख रहा हूँ जो प्रिंट होता जा रहा है। अब आए वापस दोबारा, प्रिंट n हो गया 3, इंक्रीज n बाय 2, फिर इंक्रीज कर दो 2, तो अब n की वैल्यू क्या हो गई 5, n की वैल्यू क्या होगी बेटा 5, ठीक हो गया। अब जैसे n की वैल्यू 5 हुई है तो अब यहाँ दोबारा आएगा, n की वैल्यू 5 कर दी, यहाँ आएगा n इज लेस देन लिमिट, क्या 5 10 से छोटा है, यस, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, तो प्रिंट n में अब क्या प्रिंट हो जाएगा 5, दोबारा इंक्रीज कर दो 2, यहाँ पे कर दें अब 7, यहाँ पे क्या कर दो अब 7, दोबारा देखें क्या 7 लिमिट से छोटा है, यस, 7 इज लेस देन 10 जो हमारी लिमिट है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट n, अब क्या हो जाएगा स्क्रीन पे प्रिंट 7, फिर इंक्रीज n बाय 2, अब n की वैल्यू हो गई हमारी 9 इज लेस देन लिमिट, क्या 9 10 से छोटा है, यस, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, तो फिर यस प्रिंट n, अब स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 9। अब गौर से देखिएगा बेटा ध्यान से, इंक्रीज n बाय 2, अब n की वैल्यू हो गई है 11, अब बहुत ध्यान से देखना है आपने, जैसे n की वैल्यू 11 हुई प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पे आएगा। अब इस डिसीजन को गौर से देखें, क्या 11 10 से छोटा है, फॉल्स, ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई है। अब ये जाएगा बेटा नो पे आगे क्या है, प्रोग्राम एंड हो गया, तो हमारे पास बेटा क्या सीक्वेंस आया नहीं, जो हमारी लिमिट थी वहां तक, देखें 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स थे वो हमारे पास आ चुके हैं। 10 तक ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9, तो ये 5 ऑड नंबर्स आपके पास आ गए हैं ना, तो ये बेटा है ये प्रोग्राम कि आपने सीक्वेंस निकालना है ऑड नंबर्स का, ठीक है। अब बेटा
हम ऐसा करते हैं कि एक फ्लो में आपको इस तरह दिखाता हूँ, ये हमारा जो नंबर है, हमारा रिमाइंडर हो वो ये 0 को इक्वल आ जाए। अब हम ऐसा फ्लो देखेंगे कि रिमाइंडर 0 को इक्वल आ जाए। ठीक है, रिमाइंडर 0 को इक्वल आएगा कब? जब हम कोई इवन नंबर लेंगे। तो हम यहाँ इवन नंबर अब लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें, मैं नंबर ले रहा हूँ इधर इवन नंबर 2, लिमिट मेरी अभी भी 10 ही है। अब देखें गौर से, दोबारा देखें, 2 रैम इज इक्वल टू n mod 2, n mod 2 मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0। अब रिमाइंडर 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई है। गौर से देखेगा फ्लो। अब कंडीशन ट्रू, इंक्रीज n बाय 1, वो कहते हैं n को इंक्रीज कर दो 1, कर दिया 3। जैसे इंक्रीज करो यहाँ आके देखो, क्या n लिमिट से छोटा है? क्या 3 10 से छोटा है? यस, कंडीशन ट्रू। और फिर स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। ठीक है, तो फिर यहाँ से शुरू हो गए 3, फिर आगे 5 7 9 प्रिंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने देख लिया कि आपको मैंने ये भी फ्लो बता दिया और ये भी फ्लो बता दिया। ठीक है, ज़्यादा अच्छा आपके लिए यही फ्लो है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 जब नहीं होगा तब आपकी पूरी सीक्वेंस में आएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ भी गया है किसी फर्स्ट वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो फिर भी फ्लो वो इंक्रीज n बाय 1 करके उसके फ्लो को दोबारा उसी तरह कर देगा। ठीक है, इंक्रीज n बाय 1 का मतलब क्या है कि अगर आप इवन नंबर में 1 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? एक ऑड नंबर बन जाता है। इसलिए उसने यहाँ लिखा है इंक्रीज n बाय 1। ठीक है बेटा, ये दोनों फ्लो चार्ट देख लें आप, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, इसको अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्लो चार्ट भी। ये आपने सीक्वेंस वाला देखा है और ये आपने देखा है कि अगर आपने वैल्यूज को 1 बाय 1 इनपुट करवाना है बजाय के इकट्ठे। ठीक है, कि एक बजाय आप इकट्ठे करवाएं, एक एक करके इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्क फॉर डे 10 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 15 तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फ्लो चार्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एल्गोरिथम का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, वो इससे ईजी है क्योंकि उसमें सेंटेंसेज हैं, लेकिन ये भी आपको इंशाल्लाह ईजी लगेगा जब आप 1-2 बार इसको देख लेंगे और इसको खुद करना है। खुद बेटा ये कोशिश करें, आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करें, जैसे मैं करता हूँ, मुख्तलिफ वैल्यूज़ करता हूँ पुट और मैं आंसर देखता हूँ एक एक फ्लो के लिहाज से। आपने इसी तरह देखना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।